मार देता है, किडनैप कर लेता है, बहुत सारा चीज़ हो जाता है। मैं बोला इतना डरेंगे तो फिर कैसे होगा? तो घर वाले परमिशन तो दिए नहीं, लेकिन मैं ज़बरदस्ती मैं निकला वहाँ से, यूपी फर्स्ट टाइम पहुँचा। यूपी में कोई रिश्तेदार नहीं, ना मामा, ना मौसा, ना चाचा, फूफा, कोई भी नहीं, किसी को मैं नहीं जानता था। एक लीडर था, उसी के साथ में मैं यूपी पहुँचा। जब मैं पहुँचा और मैं वहाँ का रेलवे स्टेशन देखा और वहाँ का माहौल, वहाँ का भीड़ देखा, मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया। बोले यार इतना भीड़ में मैं कैसे करूँगा? क्या करूँगा? मैं किसी को जानता नहीं हूँ। बहुत कन्फ्यूज़न था, ऐसे ट्रेनिंग वगैरह चल रहा था। गया, फिर भी सोचा करूँगा। ₹1500 जेब में लेके गया था, अरमान बहुत बड़े-बड़े थे और गया, मैं देखा कि 15 दिन नहीं हुआ, 20 दिन भी नहीं हुआ, मेरा ₹1500 खत्म हो गया। पैसा जेब में था ही नहीं। ऐसे करते इनवाइटी ला रहे थे, जॉइन नहीं कर रहा था, इनवाइटी ला रहे थे, जॉइन नहीं कर रहा। सब बोल रहा बिहारी हो, पैसा लेके भाग जाओगे। दुनिया बहुत सारा चैलेंज हुआ, 6 महीना। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, कैसे मैं ज़िंदा रहा वहाँ पे। मतलब खाने का तक ठिकाना नहीं था और मैं समझ लीजिए कि इधर-उधर से जुगाड़ करके मैं अपना खाना-पीना खाया, 6 महीना सर्वाइव किया। 6 महीने बाद मुझे लगा कि यार अब बिज़नेस से क्विट कर जाना चाहिए। अब नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि 6 महीना मैं सर्वाइव किया, एक भी डीडी नहीं बना। 6 महीना में लैंग्वेज प्रॉब्लम था, बहुत कुछ था। और लोगों का डीडी जा रहा था और लोगों का इनवाइटी आ रहा था। मेरा भी इनवाइटी आ रहा था, लेकिन डीडी नहीं बन रहा था। तो मुझे लगा कि अब नहीं जा पाए, क्योंकि 2 दिन से भूखे थे, खाना-वाना भी नहीं खाए थे। लेकिन ये सोच रहे थे कौन-सा ट्रेन पकड़ के जाएँगे, मुझे आइडिया भी नहीं, अगर टीटी पकड़ लिया तो जेल में डाल देगा। पैसा भी नहीं था जाने के लिए। फिर भी मैं नहीं गया, लास्ट में शाम को गया, मेरे रूम जो ओनर थे उनके घर में पार्टी था, तो वहाँ पे जाके पार्टी अटेंड किया। मुझे इनवाइट किया गया, मैं खाया भरपेट। तब पॉजिटिव हुआ कि नहीं जाना है, फिर से लगा, काम किया। तो मेरा रूम रेंट 2 महीना का बाकी था, मैं नहीं दे पा रहा था। एक नया एसोसिएट जॉइन किया था दूसरे का टीम का, तो उससे मेरा परिचय था। तो मैं रात को 12 बजे सीमेंट वाला बोरा में डाला, सारा पैक-वैक करके निकल गया, उसके रूम में जाकर रख दिया। बोला भाई बढ़िया रूम ढूँढो, वो बढ़िया रूम नहीं था, इसीलिए खाली कर दिए। और मैं प्लेटफ़ॉर्म मेरे लाइफ में बिज़नेस में स्टार्ट हुआ, मेरे एक टीम का लड़का को मैंने बुलाया था। बोला तू इनवाइटी कर, हम फॉलो एफडी करेंगे, डीडी बनेगा। और वहां से वो बिजनेस स्टार्ट हुआ। वो बंदा आया, इनवाइटी किया, उसमें से एक डीडी बना और मैं फॉलो किया। पहले क्या होता था कि मैं इनवाइटी करता था, मैं ही फॉलो करता था, डीडी नहीं बनता था। तो ऐसे करके चल रहा था। तो वो लड़का इनवाइटी किया, डीडी बन गया। 1 मिनट। ज्वाइन किया, एक बंदा केवल ज्वाइन किया 7वां महीना में। 7वां महीना में एक बंदा ज्वाइन किया। उसके बाद उसको हम लोग सब कुछ पता था, बेसिक ट्रेनिंग, फॉलो अप, इन्विटेशन सब जानते थे। उस बंदे को सिखाए। सीनियर लोग भी बोलता है और ये बात मैं मानता हूँ, कोई भी जगह पे बिज़नेस करने के लिए, और मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, जितने लोग भी इस ज़ूम मीटिंग और सेशन को अटेंड कर रहे हैं, हमारे भाई-बहन, मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी जगह से बिज़नेस तब होता है जब वहाँ का लोकल लड़का का पेमेंट आता है। तो वो लड़का को जॉइन करवाए, हम लोग बेसिक ट्रेनिंग दिए। वो लड़का 5 इनवाइटी लाया, जिसमें 3 डीडी बना। उसका एक चेक क्लियर हुआ, फिर अगले हफ्ता में जो ज्वाइन किया उसको भी सिखाए और उसको फिर इनवाइटी लेके आए, फिर 3 डीडी बना। फिर इनवाइटी लेके आया, फिर उसमें 3 डीडी बना। जो ज्वाइन किया वो लोग कुछ इनवाइटी लाए, कुछ वो लेके आया। एक 3 हफ्ते में उसका 15-1500 का 3 चेक क्लियर हुआ। वो बंदा बोल रहा है चेक तो आया नहीं, कैसे भरोसा करे। फिर चेक आया, फिर बोला कि यार अकाउंट में भंजेगा कि नहीं भंजेगा। हम बोला यार भंजेगा, डाल के तो देखो। जब चेक भंजा तो जो उसका 9 लोग जो ज्वाइन किए थे, वो सारे लोग उसका 9 लोग चेक देखे कि यार ये 3 चेक आया और तीनों चेक इसका अकाउंट में भंज गया। वो 9 लोग, उस लड़के से ज्यादा पॉजिटिव वो 9 लोग हुए। फिर उस 9 लोगों को लेके पकड़ के बिजनेस स्टार्ट किए। ये बोल सकते हैं प्रयागराज से। और फिर पीछे पलट के देखे नहीं, फिर बिजनेस होना स्टार्ट हुआ। एक टाइम पे बिजनेस उठाए, क्योंकि होता है ना थोड़ा सा नॉलेज नहीं होने वजह से फिर बिजनेस गिर जाता है, फिर थोड़ा सा बिजनेस डाउन हुआ। मैं आगरा जैसा जगह पे भी गया काम करने के लिए। जब मैं आगरा गया तो मेरा एक पीलिया बीमारी पकड़ लिया, क्योंकि वहाँ खारा पानी होता है।
वहां पे भी थोड़ा बहुत बिजनेस हुआ। जब पीलिया बीमारी पकड़ गया, उल्टी होने लगा, मैं उस समय मेरा बिपिन सर से मुलाकात हुआ। वहां से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ। इतना टाइम स्ट्रगल करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था। मैं विपिन सर से मिला, बोला सर मुझे काम करना है, बताइए। तो बोले यार तेरा बीमारी जैसा लग रहा है, तुम्हारा आंख वाँख देख के लग रहा है तुम बीमार हो। हम बोले बीमार तो है सर, थोड़ा खाना खा रहे उल्टी हो जा रहा है, हजम नहीं हो पा रहा है। तो बोले चलो दवा दिलवाते हैं। अब विपिन सर मुझे लेके गए, दवा दिलवाए। तो डॉक्टर बुलाया, बोला इधर आओ, बुलाए तब आंख मेरा ऐसे ऐसे करके देख रहा है। बोला यार तो तुमको पीलिया पकड़ा हुआ है, जॉन्डिस। अगर तू नहीं, अगर जल्दी घर गया और इलाज नहीं करवाया तो तेरा जान का भी खतरा है। तो दो चार दवा वो दिया, लीवर उवर को लेके सिरप उरप दिया। तो विपिन सर को मैं बोला कि क्या करूं सर, मैं घर चले जाओ। तो बोले जाओ जाओ बिल्कुल जाओ। मैं बोला सर मैं जरूर आऊंगा, और आऊंगा जैसा होगा आप बताइएगा, मैं काम करूंगा। मैं घर गया, मेरे पास जाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन हम लोग एक ऐसे लीडर रहे हैं कि कितनों खराब सिचुएशन हो लेकिन अपलाइन को बोलते नहीं थे कि पैसा हमारे पास नहीं है। भैया पूछे पैसा है, हम बोले हाँ हाँ पैसा है, लेकिन पैसा था नहीं। मैं गया, टीटी पकड़ लिए मेरे को, बोला ऐसा है बाबू, टिकट दो। हम बोले सर घर जा रहे, गए थे कमाने के लिए, तो हमको वहाँ ओनर पैसा दिया नहीं, बीमारी हो गए सर, हम घर जा रहे, पैसा वैसा है नहीं, अगर उतारना उतार दीजिए, अब क्या करें सर पैसा है नहीं। टीटी मेरे को 100 रुपया दिया, बोला जाओ साले उतर के कुछ खा लेना तुम, समझे। तो वो 100 रुपया दिया, और फाइन भी नहीं लिया, और 100 रुपया दिया। घर पहुंचा, घर में जैसे पहुंचा मम्मी बोले तुमको मेरी कसम है, आज के बाद तू स्मार्ट बोलो गया ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। पूरा सूख के हड्डी हो चुके थे। उसके बाद घर गया, घर में मेरा इलाज विलाज हुआ 1 महीना। 1 महीने के बाद फिर सीनियर का कॉल आया, मुसाधु सर का, क्यों रे आना है कि नहीं आना है, घरे पर आना है। तो बोला, जिन घर वाले कसम दे दिए, बोला जाओ। दो एग्जाम्पल दिया जाता है, एक अमित ठाकुर स्मार्ट ब्लू में था, और एक है, तो था में रहेगा कि है में रहेगा। तो हम बोले नहीं भैया आएंगे, कसम मम्मी दी थी। रात में बाउंड्री जंप किया, सामान फेंका, उतरा। रात में मीरा बताया, मैं फिर घर में से निकला, पहुंच गया। मम्मी सोचा होगा गांव में कहीं गया होगा, लेटरिन बाथरूम के लिए गया होगा खेत में, ये सोच के जो है घर वाले खोज नहीं रहता। 10-11 बजे तब खोजाई चालू हुआ मेरा। अब फोन आया मेरे पास, कहा तो बोले प्रयागराज जाओ, आज के बाद मम्मी मर गई। उसके बाद घर वहां पर प्रयागराज पहुंचा, बिपिन सर से डायरेक्ट मिला। तो बिपिन सर देख के शौक, बोले ये लड़का साला कैसे आ गया, इसका तो उम्मीद ही नहीं था, क्योंकि हमारे जैसा बिपिन सर के पास बहुत सारे लोग जाते रहते थे, तो सॉफ्ट हो गए। हम बोले भैया जो बोले आज के बाद करेंगे, लेकिन मेरा बिजनेस होना चाहिए। बोले जाओ, उनको तो उम्मीद नहीं था। बोले जाओ एक एरिया में बैठो, जाके बिजनेस करो, उसका नाम था फैजाबाद। बोले जाके काम करो, और डेली फोन करेगा सुबह शाम, रिजल्ट हो चाहे ना हो तेरा फोन आना चाहिए। हम बोले फोन करने में कौन सा पहाड़ काम है, फोन करूंगा। अब डेली फोन करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे। भैया से कुछ पूछे, बताया ही नहीं। हाँ ठीक है करो, हाँ ठीक है करो। ऐसे करते करते 1 महीना मैं कंटिन्यू भैया को फोन किया, मुझे कुछ नहीं प्लानिंग दिए, बोला हाँ ठीक है काम करो, डीडी भेजो, काम करो, डीडी भेजो। 1 महीने के बाद मैं खुद बोला भैया बताएंगे नहीं तो होगा कैसे। भैया को भी लगा यार ये कौन बंदा है, 1 महीना से फोन कर रहा है, इतना जिद्दी है। मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने धीरे धीरे करके 1-2 मिनट मुझे बात करना स्टार्ट किया। वहां से मेरा लाइफ का जर्नी स्टार्ट हुआ। बोला मॉर्निंग ट्रेनिंग करो, इवनिंग ट्रेनिंग करो, नाइट ट्रेनिंग करो, डे ट्रेनिंग करो, सब बताना स्टार्ट किए, धीरे धीरे करना स्टार्ट किए। और मेरा क्या था कि 3 डीडी भेजता था, और 3 हफ्ता 0 डीडी जाता था। फिर 3 हफ्ता के बाद चौथा हफ्ता में फिर 3 डीडी जाता था। ऐसी स्थिति था, और बहुत सारे लोग हमारे भाई बहन का भी स्थिति होगा। एक हफ्ता में 2 डीडी जाता होगा, फिर 0 हो जाता होगा, फिर 3 डीडी जाता होगा, फिर 0 हो जाता होगा, क्योंकि हाफ पेमेंट वामेंट मिला के भेज देते थे। और फिर उसके बाद 2 हफ्ता 3 हफ्ता में जो हाफ पेमेंट जमा होता था, उस तीसरा हफ्ता में जाता था। लेकिन हमको एक चीज सिखाया गया, बोला 3 डीडी पहले है, 3 डीडी पहले तुम जो बोलते हैं ना उसको एक बनाओ कि 3 डीडी से तुम्हारा 2 डीडी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा 4 हो जाए 5 हो जाए, लेकिन 3 से 2 नहीं होना चाहिए, और 6 से 5 नहीं होना चाहिए। एक पैरेलल बनाओ कि तुम्हारा इतना डीडी जाना चाहिए, इतना से नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं बोला ठीक है। तो पहले 3 डीडी से शुरुआत किया, 3 से 3 3 3 करके भेजा, फिर 4 हुआ, फिर बोले 6 करो, फिर मैंने 6 के लिए भागा, फिर 6 किया,
बोलते गए, करता गया, फिर बोले 15 करो, 12 करो, फिर मैंने 12 के लिए भागा, कभी 8 गया, कभी 9 गया, कभी 7 गया, लेकिन 12 नहीं गया। फिर भी कोशिश किया कि नहीं करना है, तो मेरे को टारगेट दिया गया, बोले 12 अगर तुम भेजना है तो कम से कम 24 डीडी का सोचेगा तब तेरा 12 जाएगा। 12 फिर गया, 15 गया, और मेरा ऐसा लगता है ना कि जब मैं डीडी भेज दूंगा तो मेरा अपलाइन खुश हो जाएगा और शाबाशी देंगे हमको। तो मैं देखा कि 15 भेज दिया, तो खुशी खुशी फोन किया, भैया 15 भेज दिया। अरे 15 तो कोई भेज देता है, तो 30 भेज के दिखाओ तो जानेंगे। हम बोले हो सकता है 30 में खुश हो जाएंगे। करना स्टार्ट किया, और हम लोग का शेड्यूल रहता था, अगर सोमवार मंगलवार बुधवार तक डीडी नहीं बना, मंगलवार तक डीडी नहीं बना, तो बुधवार को तुरंत हम लोग मिनी प्रेजेंटेशन करते थे, और गुरुवार शुक्रवार शनिवार को फॉलो निफ्टी करके डीडी बनाते थे। पहले डीडी जमा होता था, तो हम लोग क्या करते थे, जो हाफ डीडी बनता था उसका पहले से डीडी बना के रखते थे सब मिला के। तो जब डीडी जमा करने के लिए जो लड़का जाता था, वो डीडी दे के भेजते था, इधर से कंप्लीट होगा उधर तू जमा कर देना, दूसरे का जो जो कंप्लीट होगा उस आईडी में जमा करवा देना। तो ऐसे चल रहा था बिजनेस। ऐसे करते करते हम लोग सैटरडे तक फॉलो मारते थे टारगेट पूरा करने के लिए। तो मैं 30 किया, अब लगा प्लेन दूसरा, बोला 30 तो कोई कर देता है बे, कल का ज्वाइन किया 30 कर देता है, 50 करके दिखाओ तो जानेंगे। फिर 50 के लिए फाइट किया, भागा भागा, कभी 40 गया, कभी 45 गया, कभी 49 गिर गया, लेकिन 50 नहीं गया। लेकिन लगा कि नहीं यार करना है, अपलाइन बोला है, अपलाइन को खुद करना है, ये दिमाग में हुड़ था। और भागा सैटरडे तक हम लोग फॉलो 50 करते रहते थे। यहाँ पे क्या होता है, आज मैं अपने टीम में खुद देखता हूँ, सोमवार मंगलवार को फॉलो होगा, डिसाइड कर लेगा कि इस हफ्ता डीडी नहीं बनेगा, अब अगले हफ्ता डीडी जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं था, हम लोग शनिवार तक संडे तक एफटी मारते थे कि ताकि डीडी बन जाए। एफटी मारते थे, पुरानी लिस्ट निकालते थे, जो 2-3 हफ्ता में जो डीडी नहीं बना या एफटी ढंग से नहीं हो पाया उसका लिस्ट निकाल के जाते थे। तो वो तरह से करके हम लोग टारगेट पूरा किए। फिर बोला नहीं, अरे यार 50 तो चलो ठीक है, थोड़ा सा तुम ठीक भेजे हो, लेकिन 100 डीडी करेगा ना भाई तो मानेंगे। बहुत सारे लोग जो है तो भेजते हैं, तू भेज के दिखाओ तेरे में दम है। मैं बोला ठीक है, मैं 100 के लिए भागा, पूरा कम्युनिकेशन, नाइट ट्रेनिंग, डे ट्रेनिंग, इवनिंग ट्रेनिंग पूरा रगड़ दिया। लास्ट में मेरा डीडी कितना जमा हुआ, 104 डीडी। मैं बोला भैया तो हो गया, बोले सुबह साइट खोल कर दिखाना तो हम जानेंगे। सुबह साइट खोला, 99 डीडी। हम बोले लो, मेरे टीम वाला पता चला कि 5 डीडी जमा ही नहीं किया। तो बोले 100 नहीं ना हुआ बाबू, 100 होगा तब जानेंगे। 100 भेजने के लिए फिर देख रहा हूँ 95 जा रहा है, फिर 90 जा रहा है, फिर डाउन हो रहा है। तो करना है। और 101 डीडी का 2-3 हफ्ते के बाद फिर 101 डीडी का रिपोर्ट मिला, एकदम दिल धक धक कर रहा था, साइट खोल रहे थे, दिखाया कि 101 डीडी पूरा जमा हुआ। 100 डीडी के मैं बहुत खुश था कि अप्लाई तारीफ करेगा, बोला 100 डीडी तो यार चला ही जाता है। अभी तो सहवाग को मैं तो नाम रोहित शर्मा 200 रन पीटा है, 200 रन जाते हैं, 200 करके दिखाएगा तो जानेंगे तुम्हारे में दम है। हम बोले यार अप्लाई खुश नहीं हो रहा है यार। फिर काम किया, 150 गया, 180 गया, 190 गया, करते करते फिर पहुंचाए, फिर 200 डीडी पहुंचाए तो थोड़ा सा हुआ। अरे ठीक है 200 कर दियो, 200 में क्या होता है, और करके दिखाओ, 300 करके दिखाओ तो जानेंगे। अपलाइन बोलता गया, और 3 डीडी से कब 300 डीडी पहुंच गया, 300 डीडी भी किया। अपलाइन बोला आप, बोला आपको लगा कि खुश होगा, वो नहीं खुश हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन में आज तक एक सिंगल वीक में मैं जब से काम कर रहा हूँ 450 डीडी, आइए 450 डीडी मैं भेज चुका हूँ। और भैया बोलते हैं कि खुश तब होंगे जब तुम 600 डीडी जमा करवाएगा। और मुझे पता है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अगर भैया खुश हो जाएंगे और तारीफ कर देंगे तो मेरा डीडी जो मैं जहाँ पहुंचा शायद में नहीं पहुंच पाता है, मुझे पता है भली बाती। तो 3 डीडी से 450 डीडी का सफर भैया का गाइडलाइंस में हुआ। लेकिन ये तो आप सुने, लेकिन ये आपको जानना पड़ेगा, अगर ऐसा बनने है तो आपको अप्लाई से कम्युनिकेशन तगड़ा रखना होगा। हमारा कम्युनिकेशन बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है, हमारा कम्युनिकेशन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह था भैया से, कि बिना बात किए चैन आना नहीं है, बिना रिपोर्टिंग किए सोना नहीं है।
और रात में प्लानिंग मिलता था और दिन भर मैं ईमानदारी से वही काम करता था जो रात में भैया समझाते थे। और ऐसे करके डीडी जाना स्टार्ट हुआ और लाइफ में बदलाव आना स्टार्ट हुआ। और लाइफ में बदलाव क्या आया, जिंदगी में 2014 में 9 वीक में 27 स्टेप करना था। फर्स्ट टाइम गोवा थाईलैंड ऑफर क्वालिफाई किया। 2014 में पहला ट्रिप गया कंपनी की तरफ से थाईलैंड। और थाईलैंड जाने के बाद फिर वहां पे घूम के आया। मेरे पास पैसा नहीं था शॉपिंग करने के लिए, मैं बहुत मायूस था, एयरपोर्ट में बैठा था। भैया बोले जिंदगी में लास्ट बार फॉरेन ट्रिप आए हो का, दोबारा नहीं आना है? बोला भैया फिर भी हम कुछ खरीद नहीं पाए, सब लोग शॉपिंग किया है, हमारे पास पैसा भी नहीं है। क्योंकि मैं जा रहा था उस समय मेरे साथ कुछ कांड हो गया था, चोरी वोरी हो गया था ट्रेन में, तो मेरे पास पैसा था नहीं, मैं उदास बैठा था। बोले यार अगला बार भी तो आना है। बोले हाँ। और वही मोटिवेशन लेके आए, फिर से काम किए तगड़े तरीका से। आज बताते हुए खुशी लग रहा है कि 4 बार बैंकॉक जा चुके हैं और अपने भाई को भी बैंकॉक घुमा दिए इसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। आज जो भी भैया की वजह से हुआ। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं अचीवमेंट्स की, तो आज देखा जाए लाखों रुपया का फोन हो गया, आईफोन भी यूज कर रहे हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। अगर देखा जाए तो अपना 3 टू व्हीलर हो गया स्मार्ट ब्लू करके। जैसे जब रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ, सारे अचीवमेंट होना स्टार्ट हुआ। बाइक हो गया, 3 लैपटॉप हो गया, 4 लैपटॉप हो गया इसी ऑर्गेनाइजेशन से। अभी भी करंट में आईपैड यूज करते हैं एप्पल का, करीब करीब उसका प्राइस है 70,000 रुपया का करीब में आईपैड यूज हुआ। इसी स्मार्ट ब्लू से योन का कार लिया 5 लाख रुपया का। इसी स्मार्ट ब्लू से काम करके सबसे बड़ा मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि जिस मिट्टी कपड़े के घर में बारिश होता था पूरा कीचड़ हो जाता था, उस गांव में स्मार्ट ब्लू वजह से और सीनियर लोगों का सपोर्ट और गुरलाइन लोगों का सपोर्ट की वजह से, डाउनलाइन का सपोर्ट से आज 15 लाख रुपया का घर अपने गांव में बनवा पाया हूँ इसी स्मार्ट ब्लू से करके। आज लाइफ का ग्रेट अचीवमेंट हुआ। कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा। जिंदगी में लोग एक घर बनवा लेता है, बोलता है रोटी कपड़ा मकान कर लेता है, लगता है जिंदगी में बहुत कुछ हो गया। एक अचीवमेंट करके लोग खुश हो जाते हैं। तो विपिन भैया से मिला, विपिन भैया के साथ एक दिन टूर किया। अपना विपिन भैया दिखाया, देखो बिला लिए हैं, ये लिए हैं, वो लिए हैं, यहाँ लिए हैं, वहां लिए हैं। तो मेरे को भी लगा नहीं यार, चलो जो होगा देखा जाएगा। तो औरों सिटी में मेरे को लेके आएगा, बॉस जी भी थी, बॉस जी को भी थैंक्स बोलेंगे। तो बॉस जी लेके आएंगे, बोला यार यही है, यहाँ पे टावर बनेगा। तो वहां पे टावर कुछ था ही, पूरा जमीन ऐसे था। बोला 3 टावर यहीं पे बनेगा, 3 साल का टाइम लगेगा, अगर बुक करना है तो 1 लाख रुपया देना होगा। मैं गया, आधा मेरे पास 1,03,000 रुपया अकाउंट में था, बोनस वोनस आया था, वही पैसा रखे थे। बोला बुक करना है तो करो। तो आधा तो बिलीव नहीं हो रहा था कि यार और वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं, बोल रहा है कुछ तो साला बना नहीं है यहाँ पे। तो बोला चलो भैया को, बोला भैया क्या करे, बोले ले लो रिक्स। अरे तुम्हारा सीनियर साला इतना बड़ा रिक्स ले सकता है, 6 लाख रुपए दे के 94 लाख का रिक्स ले सकता है, तो तू साला का है मेरा से ला लो। जिंदगी में एक बात उस समय सीखा, रिक्स ना लेना ही सबसे बड़ा रिक्स है। तो मैं 1 लाख रुपया दिया, बुक तो हो गया। मैं जाते जाते भैया बोला मैं लग रहा बम्बू ले लिए। भैया बोला ये बम्बा है, ये बम्बू नहीं है, 44 लाख रुपया भरना पड़ेगा तेरे को। हम बोले अच्छा। 7 दिन तक तो टेंशन था, उसके बाद सोचे अब जो होगा बिजनेस से होगा। काम करना चालू किया, दबा के जैसा सीनियर बोले। और देखते देखते आज देखा जाए, आप लोगों को बताते हुए खुशी लग रहा है कि आज लखनऊ जैसा जगह पे एक देखा जाए 60 लाख रुपए का खुद का अपना फ्लैट हो पाया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। मैं थैंक्स बोलूंगा अपने सभी सीनियर को, अपने जूनियर को, जिनके वजह से आज ये हो पाया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग। जब तक मेरा सीनियर और जूनियर का सपोर्ट नहीं मिलता मैं कुछ भी नहीं था, यहाँ पे हो पाया। विदेश यात्रा की बात करें तो दुबई घूम के आ गया, इंडोनेशिया घूम के आ गया, बाली इसी ऑर्गेनाइजेशन से काम करके फैमिली के साथ। देखा जाए 2019 में मलेशिया जैसा जगह पे एक बेटी थी 1.5 साल की, और फैमिली के साथ मलेशिया घूम के आ गया इसी स्मार्ट ब्लू से करके। आज लाइफ में आज एक इनकम सफायर लेवल भी अपना कंप्लीट किया। और लाइफ में बहुत सारा छोटी मोटी बहुत सारे अचीवमेंट जुड़े और अचीवमेंट जुड़ने वाला है। इस साल का ईयरली क्लोजिंग में मेरा टारगेट है, इस साल का ईयरली क्लोजिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा वर्बलाइजेशन में बहुत पावर है। तो इस साल 2026 का मार्च जो 2025-26 का क्लोजिंग में अप्रैल में जो है इसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए गाड़ी लेने जा रहा हूँ, जिसका प्राइस है
करीब करीब 28 से 29 लाख रुपए XUV 700 हो, इसी स्मार्ट ब्लू से नेक्स्ट कार अचीवमेंट करने जा रहा हूँ। और लाइफ में छोटी मोटी बहुत सारा अचीवमेंट हुआ। अगर मेरे सेशन से अगर आप कोई चीज अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं दो चीज बस बोलूंगा, इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो पता करना पड़ेगा ईमानदार। ईमानदार मतलब पूरा ईमानदार, पूरा ईमानदार मतलब पूरा, तो पूरा ईमानदार रहिए अपलाइन के प्रति, ग्रोलाइन के प्रति। दूसरा, आप अपने अपलाइन को मानिए राम, अपने आप को मानिए हनुमान, और करना चालू कर दीजिए। जिस दिन राम मान लेंगे ना, उस दिन राम की शक्ति अपने आप आपके पास आ जाएगा, उस दिन बिजनेस आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरी चीज, अगर आप मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा आपका और आपके सीनियर से कम्युनिकेशन इतना तगड़ा होना चाहिए, इतना तगड़ा होना चाहिए, इतना तगड़ा होना चाहिए कि तीसरा आदमी अगर आप लोगों को अगर प्रति अगर कोई खिलाफ अगर कोई गलत बात बोले ना, तो आपको ये बिलीव होना चाहिए कि नहीं, ये ऐसा कुछ गलत नहीं बोल सकता, या हमारे बारे में सीनियर कोई गलत नहीं बोल सकता। इतना कम्युनिकेशन आपका तगड़ा होना चाहिए। विपिन भैया भी बोलते हैं कि जिसका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा उसके लाइफ में कभी भी तीसरा बंदा नहीं घुस पाएगा। तो मुझे लगता है कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा रहा और सीनियर को राम मान के, अपने आप को हनुमान मान के काम किया, ऑनेस्टी से काम किया। लाइफ में बहुत सारा चैलेंज आया, बहुत उतार आया, बहुत चढ़ाव आया। जब भी कुछ हुआ सीनियर एक ही चीज बोला, टीम तुम्हारे से हुआ था, तुम टीम से पैदा नहीं हुआ था, तुम्हारे से टीम हुआ था, टीम से तुम नहीं हुआ था। बैगन कैसे हो ये बैगन? बोल के मेरे को हमेशा प्रोत्साहन किए। और मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा अगर इतना सारा लाइफ में बदलाव आ सकता है, बाइक, मोबाइल, लैपटॉप, कार, घर, गाड़ी, फॉरेन फ्लाइट, ये सब हो सकता है, तो डेफिनेटली है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सभी का लाइफ में बदलाव आएगा। मैं गारंटी मार के बोलता हूँ। बस तीन चीज अपलाइन को मानिए, अपलाइन को राम मानिए, दूसरा ऑनेस्टी रखिए, और तीसरा आपका कम्युनिकेशन एकदम दबाव होना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में पूछिए भैया कैसे करना है, शाम को रिपोर्टिंग करिए, और 10-11 बजे के बाद जब सीनियर फ्री होता है तो कॉल करके पूछिए भैया कल का शेड्यूल क्या रहेगा, प्लानिंग क्या रहेगा। इतना कर दीजिए, आप जहाँ जाने का सोचे हैं 100% जाएंगे। मेरा बेस्ट विशेष है। बस मैं इतना ही बोल के अपने बातों को क्लोज करूंगा। विश यू ऑल बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए सक्सेस। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो और भी मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि 15-16 साल का सफर है, इतना कम टाइम में नहीं बता पाएंगे। तो इतना ही बोल के अपने बातों को क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच सभी सीनियर को जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए, दिल से धन्यवाद। थैंक यू भैया। चलिए, बहुत 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 बढ़िया आपका स्पीच रहा अमित जी, एकदम जबरदस्त शानदार रहा, है ना। और जितना बोले उतना कम, क्योंकि एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास फैमिली से रहने वाला और आज इस बिजनेस से काम करके बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने किया।